मध्य प्रदेश में आखिरकार करीब 9 साल से अटके प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। 9 साल बाद सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को प्रमोशन मिलेगा। प्रदेश में नई भर्ती के भी रास्ते खुलेंगे। करीब 4 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों का फायदा होगा तो 2 लाख नई भर्तियां भी की जाएंगी। प्रमोशन में आरक्षित वर्ग की हिस्सेदारी को भी ध्यान में रखा जाएगा। मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को प्रमोशन का रास्ता खुल गया है। मंगलवार को भोपाल में हुई मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में इसकी मंजूरी मिल गई है और इसके बाद लंबे वक्त से अधिकारी कर्मचारियों की मांग पूरी होते दिख रही है। और अब एमपी में 9 साल बाद कर्मचारी अधिकारियों को प्रमोशन मिलेगा। प्रदेश के 4 लाख कर्मचारी अधिकारियों को इसका फायदा मिलेगा। प्रदेश में 2 लाख खाली पदों पर भर्ती होगी। प्रमोशन में आरक्षित वर्ग की हिस्सेदारी को भी ध्यान में रखा गया है। प्रमोशन में किसी तरह की कानूनी अड़चन नहीं आएगी, इसका भी ध्यान रखा गया है। अग्रिम डीपीसी के प्रावधान किए गए हैं। इसमें वरिष्ठता का भी ध्यान रखा गया है। किन परिस्थितियों में लोक सेवक अपात्र होगा, इसे भी स्पष्ट किया गया है। निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए रिव्यू डीपीसी की व्यवस्था की गई है। पदोन्नति समिति को शासकीय सेवा की उपयोगिता निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है। रिक्त पद हैं जहां पर अप्रत्याशित रूप से भरे जाते हैं, उनकी सूची भी प्रतीक्षा सूची से भरे जाने के प्रावधान है। प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए शासकीय सेवक जो आगामी वर्ष अर्थात पदोन्नति वर्ष में उपलब्ध नहीं होंगे के पद के विरुद्ध पदोन्नति का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर पदोन्नति के पद जिस दिन उपलब्ध हो उसी दिन उपयुक्त योग्य में आरक्षित पदों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखकर भरे जा सकेंगे। इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। लगभग 2 लाख रिक्त पद सर्जित होंगे ताकि प्रशासन में सुधार एवं कार्यदक्षता बढ़े। मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में अधिकारी कर्मचारियों के इस प्रमोशन का फॉर्मूला भी तय कर दिया गया। इसके मुताबिक जितने पद खाली होंगे उन्हें एससी 16%, एसटी 20% और बाकी अनारक्षित हिस्सों में बांटा जाएगा। पहले एससी एसटी वर्ग के पद भरे जाएंगे और फिर बाकी पदों के लिए सभी दावेदारों को मौका मिलेगा। क्लास 1 अधिकारी के लिए लिस्ट मेरिट और सीनियरिटी दोनों के आधार पर बनेगी। क्लास 2 और नीचे के पदों के लिए लिस्ट सीनियरिटी के आधार पर तय की जाएगी। यदि 6 माह की भी अगर उसकी सीआर है तो उसको वर्ष भर की माना जाएगा और उसकी पदोन्नति में वो रिकॉर्ड नहीं होगी। यदि गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने के कारण किसी भी पदोन्नति रुकती तो उसे पदोन्नति प्राप्त होने पर पूरी वरिष्ठता दी जाएगी। अप्रत्याशित रिक्तियों को चयन सूची प्रतीक्षा सूची से भरे जाने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर्मचारियों को पदोन्नति दिए जाने के पक्ष में थे और इसी कारण 3 महीने पहले उन्होंने सभी पक्षों की सहमति से पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने की बात कही थी। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रमोशन का फॉर्मूला तैयार करना शुरू किया। 2 से ज्यादा बार मुख्यमंत्री के सामने इसका प्रेजेंटेशन पेश किया गया और यही वजह है कि जब प्रमोशन के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मोहर लगी तो सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि आज कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों के 9 वर्ष से लंबित पदोन्नति के मामले का निराकरण किया गया है। इसमें एससी एसटी सहित सभी वर्ग के कर्मचारी अधिकारियों के हितों का ध्यान रखा गया है और इसके माध्यम से पदोन्नति के बाद शासकीय सेवाओं में 2 लाख पद रिक्त होंगे और इन पर नए सिरे से भर्ती की संभावना बनेगी। आपको ये भी बता दें कि एमपी में प्रमोशन का ये मामला क्यों रुका हुआ था। दरअसल 9 साल पहले 2016 से कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगा दी गई थी क्योंकि आरक्षण में प्रमोशन को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सरकार ने वहां पर एसएलपी दाखिल की थी जिससे प्रमोशन नहीं हो पा रहा था। अब 9 साल बाद मोहन सरकार प्रदेश में सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को प्रमोशन देने के लिए नया फॉर्मूला लेकर आई है और इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। हालांकि अब भी इसमें कई तकनीकी पेंच बताए जा रहे हैं और बावजूद इसके प्रदेश के कई ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों ने अब राहत की सांस ली है जिनका प्रमोशन पिछले 9 सालों से रुका हुआ था। ये हम लोगों का भी 9 साल से संघर्ष था कर्मचारियों का।
जैसे ही मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने पदोन्नति नियम 2002 को निरस्त किया था, तो इस प्रदेश में जो हमारा छोटा कर्मचारी है, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, चाहे वो तृतीय श्रेणी का कर्मचारी, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। जिस प्रकार से मोहन यादव जी ने जब से मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया है, और मैं मानता हूं कि ये कर्मचारियों के लिए एक स्वर्णिम युग की बात है कि मोहन जी जिस तरह से कर्मचारियों के लिए काम कर रहे हैं, या लंबे समय के बाद एक आनंद की अनुभूति प्रदेश के कर्मचारियों को हो रही है। एमपी में पदोन्नति का जो फॉर्मूला तैयार किया गया है, उसमें पहली डीपीसी जून माह में ही कराने की तैयारी है। इसके बाद दूसरी चरण की डीपीसी मीटिंग सितंबर-अक्टूबर में करने पर फोकस किया जाएगा। सरकार इसलिए भी जल्दी प्रमोशन देना चाहती है ताकि कर्मचारी ज्यादा विरोध ना करें। टीम न्यूज स्टेट।